अब देखिए बीएससी पार्ट थर्ड, बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी और पेपर थर्ड। इससे लास्ट वीडियोज़ में हमने इससे पहले का बताया। अब इसमें आप बायोडायवर्सिटी पढ़ोगे, जिसको कहते हैं जैव विविधता। जो जीवों में विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। क्या होता है देखो, इसमें लिखा भी है कि वातावरण में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही आ गए, इसके अलावा सूक्ष्म जीव भी आ गए, एक निश्चित समय पर नेचुरल कंडीशन में वेरिएबिलिटी शो करते हैं, विविधता, बायोडायवर्सिटी कहलाता है। इसके बाद बायोडायवर्सिटी बर्ड किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, वाल्टर जी रोजेन। इन्होंने 1985 में दिया था। और इन्होंने क्या कहा, क्या होता है? बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम में पॉपुलेशन, फूड चेन तथा न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करती है। ह्यूमन बायोडायवर्सिटी पर फूड मेडिसिन्स तथा अन्य मटेरियल्स के लिए डिपेंड रहते हैं और इकोसिस्टम का प्रॉपर फंक्शन चलाने के लिए बायोडायवर्सिटी का मिनिमम लेवल आवश्यक है। कि क्या लिखा है? लेवल आवश्यक है, जिसका अध्ययन 3 रूपों में कर सकते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसको देखते हैं आगे। इसी क्रम में बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में ये कहाँ पाई जाती है? देखो लिखा है इंडिया में 12 मेगा सिटी डाइवर्सिटी केंद्र हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट के आधार पर इंडिया में 45,000 प्लांट्स तथा 77,000 एनिमल्स जातियाँ, स्पेसीज मीन्स जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स के अलावा विभिन्न एनिमल्स की जातियाँ, ये है स्पेसीज, जैसे इंसेक्ट, मोलस्का, फिशेज, बर्ड्स मीन्स पक्षी, रेप्टाइल्स, मैमल्स तथा एम्फीबियंस इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। लगभग विश्व का 70% फ्लावरिंग प्लांट्स मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, इंडिया, चाइना इत्यादि, इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं और ये मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज कहलाते हैं। अब इसी में नेक्स्ट जब जैव समुदाय, जिसको नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ोगे, इसमें केवल आप बायोडायवर्सिटी को अध्ययन करोगे क्या होता है। इस वीडियोज़ में इतना ही।